साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की समत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंद के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खामिंद अबू सुफियान से कहे थे। मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ, हिंद ने कहा था। क्या मैं अपने लख्ते जिगर हंजला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौर्रिख और वक़ाए निगार वाक़दी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंगे बद्र में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज इस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बद्र की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में न बैठा रहे। खालिद ने कहा, बद्र में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घिरे थे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? खालिद के चचाजाद भाई अकरमा, जो अबू जहल का बेटा था, बरहम होते हुए कहा, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहाँ थे अल वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके चेलों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़े के सुमों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। इन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूंगा कि अब सरदार आगे हों और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहाँ हूंगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा, और अगर मैं समझूंगा कि मुझे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सबने मुत्तफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे एक रोज पहले अहले मक्का का एक काफिला फिलिस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तिजारती काफिला था। मक्का के बाशिंदों, खुसूसन कुरैश के हर खानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफिले में कमोबेश 1000 ऊंट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दीनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था, जिसने 50,000 पर 50,000 दीनार मुनाफा कमाया था। काफिले से वापसी का रास्ता मदीना से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मुकाम पर काफिले को घेरे में ले लिया, लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊंट को जमीन के ऊंचे नीचे खदोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खिरामा खिरामा मदीना की तरफ जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। उसे उस वक्त का, जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दीनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया। वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को यह फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है, ऐसा ही करो, मंजूर है की आवाजें उठी। मेरा दूसरा हुक्म यह है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंगे बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन आहोजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1000 से 40 दिरहम मुकर्रर किया है।
ہم مسلمانوں کو ایک درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئی، غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا کہ اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لیتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے قبیلے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جرری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ اور وہ اپنے بھائی حشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی